बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हमारे साथ तो हैं ही। मैं हूं वशमा खान और आप देख रहे हैं विश टीवी। तो जनाब, आज हम विश टीवी की इस वीडियो में बात करेंगे, बल्कि आपको इतला देंगे कि इमरान खान की गवर्नमेंट के पास में बहुत ही कम वक्त रह गया है। मगर इस पर बात करने से पहले आप दोस्तों से इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक अपने चैनल विश टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, बेल के बटन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके लिए काफी सारी इंफॉर्मेशन भी है और आपकी राय की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो आप प्लीज जरूर दीजिएगा। तो जनाब, हम बात कर रहे हैं इमरान खान गवर्नमेंट के बारे में। इस गवर्नमेंट को बने तकरीबन 3 साल हो गए हैं, मगर इस पर पहले हम बात करें 1996 में मार्ज़ वजूद में पाने वाली पीटीआई के मुतालिक हम बात करते हैं। जनाब, जैसे बताया जा चुका है कि 1996 को पीटीआई पार्टी वजूद में आई और जब इमरान खान ने इस पार्टी को बनाया तो इसमें ऐसे अफराद का इंतखाब किया जो अपनी अपनी फील्ड में एक से बढ़कर एक थे। मज़े की बात तो ये है कि सबके सब बहुत ईमानदार, दयानतदार और मुखलिस अफराद थे, जो खालिस पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान का सोचते थे और जिन्होंने सारी उम्र अपने अपने शोबों में ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम देने के बाद अब वतन के लिए कुछ करना चाहते थे, जो पहले नहीं हुआ था। ये सबके सब बहुत ज़हीन थे, फतीन थे, तेज तरार नहीं थे, बेईमान नहीं थे, लालची और गद्दार नेचर के नहीं थे। और हम के ठहरे पाकिस्तानी, हमें कहाँ खालिस चीज़ें रास आती हैं। यही वजह है कि जब 1997 का इलेक्शन होता है तो ये पूरी पार्टी जो थी वो हार गई। जी हाँ, ये पूरी पार्टी हार गई और कोई भी सीट तो दूर की बात है, पूरी पार्टी ही हार गई, खुद इमरान खान तक भी हार गए। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि इससे पहले तो इमरान खान लोगों की आंखों का तारा थे। 1992 के वर्ल्ड कप के बाद, क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद, तो इमरान खान तो बहुत ही ज़्यादा लोगों में पजीराई थी। जब वो अपने चंदा लेने जाते हॉस्पिटल के लिए तो लोग उनको लाइन ऑफ पाकिस्तान कहते, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते, उनके ऊपर अपने पैसे लुटाते। फिर क्या रीज़न थी कि वर्ल्ड कप के बाद ही जब ये सब गुजारी बात है, इलेक्शन हुआ, तो अब इमरान खान की सारी इसमें जो कह लीजिए कि पजीराई नहीं मिली इमरान खान को। इवन कि इमरान खान हार गए, वो लोग जो कि लाइन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को कहते थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते थे, वो बदल गए। जी नहीं, इसमें एक्चुअली इमरान खान से यहाँ पर एक बहुत बड़ी फाश गलती हुई, जिसका मुआवजा उन्हें बहुत देर तक भुगतना पड़ा। जी हाँ, उन्होंने जुमाइमा खान से शादी कर ली। इंग्लैंड की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ यहूद फैमिली से उन्होंने शादी कर ली। अब उस यहूदी फैमिली से शादी तो की, जिसकी वजह से लोगों में इनका ग्राफ काफ़ी नीचे आ गया। लोग तो ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बहुत से दूसरे ममालिक के, इंग्लिश ममालिक के लोग भी इमरान खान को इस बात को पसंद नहीं कर रहे थे। वैसे तो इमरान खान की तकरीबन पूरी ज़िंदगी ही अंग्रेज़ों के दरमियान ही गुजरी है, लेकिन इमरान खान के इस फैसले को किसी ने भी कोई ख़ास पसंद नहीं किया। उस वक्त उनको ख़ास पजीराई नहीं मिली और उनके इस फैसले की बिना पर, जिसकी वजह से लोग उनसे कहीं ना कहीं नाराज़ हो गए। और यही वजह थी कि जुमाइमा खान को भी लोग जानते नहीं थे। हालांकि जुमाइमा खान मुसलमान होकर आई थी, पाकिस्तान में रहना चाहती थी पाकिस्तानी बन के, लेकिन इसके बावजूद भी इस सारी कैंपेन में नवाज शरीफ साहब किसी की किरदार कशी जब करने पे आते तो आपको पता ही है, उन लोगों ने इमरान खान को यहूदी करार दे दिया, कादियानी करार दे दिया, यहूदियों का एजेंट करार दे दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक यहूदी फैमिली से शादी कर ली थी और इमरान खान जो थे इसलिए यहूदी हो गए थे, कादियानी हो गए थे, मज़हब ही चेंज कर दिया उन्होंने इमरान खान का, और जिसकी वजह से लोगों में उनकी जो मकबूलियत का ग्राफ था काफ़ी नीचे आ गया। खैर, इस पर इमरान खान ने हिम्मत नहीं हारी, लोगों के दरमियान में आते रहे, लोगों को एजुकेट करते रहे, और देखा जाए लोगों की अपनी मोहब्बत जो इमरान खान के लिए ज़ाती तौर पे थी वो अभी भी कायम थी, लेकिन एज ए क्रिकेटर, नॉट एज ए पॉलिटिशियन। यानी एक सियासतदान के तौर पर तो वो इमरान खान को पसंद नहीं लोग कर रहे थे, लेकिन एज ए क्रिकेटर उनको देखने के लिए लोग दूर दूर से भी आते थे। ये भी एक हकीकती, लोग उनसे प्यार करते थे, लेकिन उनकी इस वजह से कि उन्होंने यहूदी से शादी कर ली है, लिहाजा और वो लोग थोड़े से मतलब उनका टेंशन भी आ गई थी। हालांकि इमरान खान ये समझ रहे थे कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन फैसला किया। खैर,
वक्त आने पर जब पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के साथ साथ इनकी जो दूसरी भाई भाई पार्टी यानी नवाज शरीफ पार्टी की भी करप्शन लोगों के सामने आई और लोगों को पता चला कि ये दोनों पार्टियां सिर्फ लोगों को लूटने के लिए आती हैं और लोगों का माल खाने के लिए, पाकिस्तान की जड़ों को कमज़ोर करने के लिए आती हैं। तो इस बात की वजह से इन लोगों का भी जो कह लीजिए कि ग्राफ नीचे जा रहा था और इसको इमरान खान ने बहुत कैश किया। इमरान खान ने इन दोनों की करप्शन को लोगों के सामने लेकर आए, लेकिन नवाज शरीफ कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने जमाइमा खान के ऊपर स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगा दिया और केस कर दिया और जमाइमा खान इस बात से डर के वापस चले गए लंदन। उन्होंने इमरान खान से कहा कि वो भी लंदन में रहें, क्योंकि इमरान खान की वैसे भी ज़ाती तौर पे भी रॉयल फैमिली में काफ़ी जो थी जान पहचान थी और जमाइमा खान की भी काफ़ी उनका मतलब रॉयल फैमिली में उनका असर रसूख है। तो उन्होंने उनसे कहा कि वहाँ से तो इलेक्शन लड़े, पाकिस्तान से नहीं। लेकिन फिर इस जवान मर्द ने, इमरान खान ने, वहाँ पे रहने की बजाय पाकिस्तान को चुना। वो पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाना चाहते थे। उनको पाकिस्तान को बेहतरीन जगहों पे और बेहतरीन मंजिलों पे पहुंचाना चाहते थे। वो ख्वाब लोगों को दिखाए उन्होंने और जो वो खुद देखते थे कि लोगों को मेरे के वतन जो हमारा है वो आगे से आगे जाए। मगर इस दौरान में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो थे उनको छोड़ के जा चुके थे, क्योंकि उनको पजीराई ही नहीं मिल रही थी अवाम की तरफ से। लेकिन इमरान खान जहाँ पर अकेले ही डटे रहे। कह लीजिए कि उनके दोस्त जो थे, ईमानदार दोस्त जो थे, मुखलिस दोस्त जो थे, वो चूंकि उनका बैकग्राउंड ही नहीं था, वो चले गए। फिर क्या हुआ कि पख्तूनख्वा में इमरान खान को गवर्नमेंट बनाने का 2014 में उनको गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला। तो इमरान खान ने वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट जो करके दिखाई, लोगों के दिल जीत लिए, पुलिस को ठीक किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया और ऐसा कमाल किया कि लोग इमरान खान के गर्विदा हो गए। अब लोगों को पता चला कि नहीं इमरान खान बहुत अच्छा पॉलिटिशियन भी है और अब वो लोगों के दिलों में उम्मीद पैदा हो गई कि यही इमरान खान है जो पूरे पाकिस्तान को बेहतरीन मंजिलों पे पहुंचाएंगे और इमरान खान ही होंगे जो कि हमें सही मायनों में पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाएंगे। लोग उनकी कॉल पर जोक दर जोक आते रहे, उनकी बात पे लबैक कहते रहे और इमरान खान के कहे पर वो उन्होंने यानी कह लीजिए कि इन दोनों पार्टियों को इक़्तिदार से निकालने का सोच लिया था और इमरान खान को ही हम सब जो थे नजाते दाहिंदा समझने लगे। लेकिन इस दौरान में थोड़ी सा गलती भी इमरान खान से हुई। अब वो गलती क्या हुई कि अब इमरान खान ने अपनी पार्टी में, वैसे तो इमरान खान आए थे कि नया कुछ लेकर आएंगे, लोगों में नए जज्बे, नए रूह फूंकी, उन्होंने वतन की मोहब्बत को उजागर किया और जो टूटे हुए लोग थे उनको बताया कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अच्छे ख्वाब दिखाए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने लोटों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जी हाँ, यही फसली बटेरे जो कि पार्टी में आए और पार्टी में छा गए। जाहिर बात है इमरान खान के पास तो वैसे भी जो अच्छे लोग थे वो जा चुके थे। ये लोग आए, उन लोगों ने पार्टी में लड़ी, पार्टी में अपनी बुनियादें बनाई और यहाँ तक के मुस्लिम काफ के लोग भी आए। इमरान खान के साथ मिलकर उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और इमरान खान के साथ रहने का इंदिया भी दे दिया। बहुत सारे पार्टियों के टूट के लोग आ रहे थे क्योंकि सबको नजर आ रहा था कि अगली गवर्नमेंट इमरान खान की ही है। क्योंकि लोग दो पार्टियों से, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी से तंग आ चुके थे। अब सबको नजर आ रहा था, लिहाजा ये फसली बटेरे आए, इमरान खान की पार्टी में बैठ के और फसल चुगने लग गए। लेकिन इमरान खान ने यहाँ पे बड़ी जो फाश गलती ये की थी, वो ये नहीं देख पाए कि ये तो फसली बटेरे हैं, इनका तो काम ही यही होता है, आते हैं, दाना चुगते हैं और उसके बाद में जब फसल पे दाना नहीं रहता तो चले भी जाते हैं। इस बात के बरक्स इमरान खान ने खैर पार्टी का इलेक्शन लड़ा और पार्टी को आगे लेके चलते रहे। समझते रहे कि पार्टी बड़ी मजबूत हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है और इस बेस पर इमरान खान ने अपनी पार्टी के कुछ लोगों का इंतखाब किया और इलेक्शंस में अपने आप को रिप्रेजेंट करवा दिया। और इलेक्शंस हुए 2018 के
उसमें इमरान खान से पहले धरना भी दे चुके थे, इसमें जो नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की करप्शन भी बता चुके थे। इसी वजह से लोगों ने इमरान खान को नजात दहिंदा समझते हुए एक्सेप्ट कर लिया और इनकी गवर्नमेंट जो थी मार्ज़े वजूद में आ गई। लेकिन ये साथ ही साथ ये लोटों की गवर्नमेंट भी थी। ये इमरान खान नहीं भूल रहे थे कि ये लोटे मुख्तलिफ पार्टियों से आए हैं, मुख्तलिफ ज़ाती, तो वैसे देखा जाए नेचुरली भी इनके जो है रुझानात चेंज हैं, वो अब एक दूसरे के साथ मुगज़म होते हैं कि नहीं होते हैं ये भी नहीं इमरान खान ने सोचा। सिर्फ ये सोचा कि उन्होंने इक़्तिदार में आना है और इसी इक़्तिदार बेस के ऊपर इमरान खान ने इलेक्शन भी लड़ा, पार्टी भी बन गई, पार्टी जो थी वो इक़्तिदार में भी आ गई। और तो और इमरान खान को MQM से भी हेल्प लेनी पड़ गई। MQM जिसके लिए इमरान खान हमेशा कभी पसंद नहीं करते थे MQM को, लेकिन MQM से भी इमरान खान ने हाथ मिलाया। वजह सिर्फ अपनी पार्टी बनाना थी। यानी यहाँ पे इमरान खान का वो नज़रिया किसी हद तक डावांडोल यहीं से नज़र आ रहा था जब उन्होंने MQM को भी साथ मिलाया। पहली तकरीर में इमरान खान ने कहा कि वो अपनी गवर्नमेंट को जो है वो रियासत मदीना की गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेंगे, नया पाकिस्तान होगा, नई तालीम और नए जज्बे, नए जोश के साथ हम नया पाकिस्तान इस्टेब्लिश करेंगे। मगर ऐसा हुआ? जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान ने नया रियासत मदीना की बात तो कर दी, लेकिन अब उनकी ज़्यादा तवज्जो जो थी पीपल्स पार्टी की करप्शन को साबित करने के लिए और नवाज शरीफ की करप्शन को साबित करने के लिए और इनको सजाएं दिलवाने पर वो मुनहसर हो गए। अब ज़ाहिर बात है कि अब इनकी वजह से बड़ा मसला भी हो गया हुआ था। इमरान खान का घर टूट चुका था, उनके बच्चे उनसे अलहदा हो चुके थे। यानी कह लीजिए कि एक लिहाज से इमरान खान अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर अब वो इन लोगों को हर हाल में सजा भी दिलवाना चाहते थे, ज़ाती तौर पर भी और मुल्की तौर पर भी। इन लोगों ने वैसे किया तो हमारे साथ ऐसा ही था कि इनको बहुत ही सख्त सजाएं दी जाती, लेकिन इमरान खान इनको क्या सजा देते, क्योंकि हमारे मुल्क में माफिया ही बहुत ही मजबूत है। इसका इदराक इमरान खान को तब हुआ जब पानी सर से गुजर चुका था। खैर, लोगों ने समझा कि इमरान खान सारे मुल्क को ठीक कर लेंगे, इमरान खान ही हैं जो इन लोगों का बम को पकड़ा है, अब इनसे पैसा भी निकलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट यानी इमरान खान की गवर्नमेंट इन लोगों से कोई एक पैसा भी नहीं निकलवा सके और इमरान खान बस इसी पे खुश रहे कि जी मैंने इनको जेल में डाल दिया है। इवन के ये लोग इमरान खान को चकमे देते रहे या जो कुछ भी कहते रहे और छोड़ छाड़ कर ये कह लीजिए कि वो हमारी अदलिया के निज़ाम के अदलिया माफिया कह लीजिए, इंसाफ की का जो माफिया है, इन सब कुछ में ज़ाहिर बात पुराने खिलाड़ी थे, उनसे चकमे देते रहे। और इनके जो वैसे भी इख्तलाफ तो कह लीजिए कि इनका अपनी पार्टी में भी ऐसे उनके लोग मौजूद थे जो कि अंदरूनी खबरें उनको बाहर पहुंचाते रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इमरान खान का जो था इनको बड़ा ख्वाब था कि इनको पकड़ें, इनसे करप्शन का पैसा लें, लेकिन उनसे वो एक धेला भी वापस नहीं ले सके। उनकी सेटलमेंट हो गई, यानी नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की सेटलमेंट हो गई। किसके साथ? अब ये बताना जरूरी नहीं है, आपको समझ आ चुकी होगी। जाहिर बात है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि वतन के लिए छुपे रह के भी काम करते हैं, उन लोगों के साथ इनकी सेटलमेंट हो गई। लेकिन अगर गवर्नमेंट इमरान खान की बात तब की जाए तो इमरान खान यहाँ पे उनसे कुछ भी नहीं निकलवा सके। आगे चलिए, अब आ जाती है बात कि भाई कौन किस ओहदे पे रहेगा। हर तरफ ओहदे यानी ओहदों की जो भरमार और उसके ऊपर ये मैंने ये ओहदा लेना है, मैंने ये ओहदा लेना है, इसके ऊपर बहस तकरार होना शुरू हो गई। कोई कह रहा था, काफ लीग वाले कह रहे थे कि हमें यही ओहदे चाहिए, मुस्लिम लीग नून के जो काफ के जो लोग थे, MQM के लोग थे वो अलहदा से ओहदे मांग रहे थे, फसली बटेरे जो बाकियों पार्टियों से आए थे वो भी ओहदे मांग रहे थे। अब किस किस को क्या क्या ओहदा दिया जाता। परवेज़ इलाही जो थे वो वज़ीर आला पंजाब बनना चाह रहे थे और इसका वो बड़ा कैंडिडेट इसमें सख्त उन्होंने वो उनका चुनाव करने के लिए इमरान खान का नाम दिया हुआ था। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की भी नज़रें वो वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए थी, वो भी चाहते थे कि चलो वज़ीर आज़म तो इमरान खान बन गए हैं, अब मैं वज़ीर आला पंजाब बन के एक बड़े सूबे का वज़ीर आला बन के एक बेहतरीन पोजीशन पे आऊँगा। ये भी हुए। फिर उसके बाद में और तो और जो थे
जहांगीर तरीन, उनका भी यही हाल था कि मैं इतने लोगों को तोड़ के लाई तो मुझे बनाया जाए। फिर ये भी सोच आई इस दौरान में कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को बना दिया जाए जी वज़ीर आला पंजाब, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी, लोगों के अंदर बड़ा प्यार था लोगों को यास्मीन राशिद से। तो ये भी सोचा गया कैसा कर लीजिए, लेकिन यहाँ भी इमरान खान ने अपना एक वखरा ही स्टाइल दिखाया और एक ऐसे बंदे को सिलेक्शन किया इस वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए जो गैर मारूफ था, जिसको कि हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे। जी हाँ, उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब कर दिया गया। अब उस्मान बुज़दार साहब ना तो एक्टिव इतने ज़्यादा हैं और ना ही इतने ज़्यादा वो पॉपुलर हैं कि उनकी एक्टिविटीज़ को वैसे ही देखा जा सके कि वो अगर खामोशी से काम करते हैं तो क्या काम करते हैं, ये नहीं समझ आ सकी। लेकिन इमरान खान बड़े पुरजोश थे कि जी मैंने ये कर दिया, अब मैं चुप करके जो है ना पीपल्स पार्टी का और नवाज शरीफ का जो है कला कलम करूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन कह लीजिए कि इख्तलाफात उनकी पार्टी में बहुत पहले से एक तरह यहाँ भी शदीद होते नज़र आ रहे थे। और ये लोग पीपल्स पार्टी वाले और नवाज शरीफ वाले जो लोग थे वो इमरान खान को चकमे तर चकमे देते रहे। इवन के नवाज शरीफ और जो जरदारी साहब थे वो जेलों में भी ना रहे। नवाज शरीफ और जरदारी जो थे जेलों में जब उनको बंद किया गया, यहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने ऐसी पट्टी बढ़ाई इमरान खान को, जी वो मरने वाले हो गए हैं, वो ये हो गया है, वो हो गया है, और वो मुल्क से बाहर चले गए। जैसे आपको बताया जा चुका है कि उनके सेटलमेंट हो चुकी हुई थी, किनके साथ हुई थी वो तो आपको पता ही है। लेकिन इमरान खान खुद इनसे कुछ भी नहीं निकलवा सके, ना ही इनको सज़ा दिलवा सके। ये अवाम के दरमियान में एक गुस्सा और एक तनाव तो पैदा होना बनता था ना। ठीक है कि उन्होंने अपना वादा किसी हद तक पूरा किया, पीपल्स पार्टी की करप्शन जाहिर की, मुस्लिम लीग की करप्शन जाहिर की, इनको जेलों में डाला, लेकिन माफियाज के सामने इमरान खान बिल्कुल बेबस नजर आए, कुछ भी नहीं कर सके। इमरान खान जोश था, जज्बा था, लेकिन जोश जज्बे से ज़्यादा वो सब कुछ नहीं था जो होना चाहिए था। क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर ही वो तमाम वो एबिलिटीज़ ही नहीं थी जो कि ऐसा कर पाती। अगर उनके पहले लोग जो यहाँ से छोड़ के जा चुके थे, जिनका शुरू में इंतखाब हुआ था, वो होते तो बात कुछ और होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और क्या हुआ कि फिर ये दोनों पार्टियां ना सिर्फ बाहर आईं, इमरान खान को मुँह चढ़ाती रहीं, बहुत सारे लोग इन पार्टियों के अंदर गए, लेकिन थोड़े अरसे के बाद वापस आते रहे। कोई सज़ा किसी को नहीं हुई, किसी के ऊपर कोई ज़मानतें हो गई, किसी की कोई ज़मानतें हो गई, किसी को ऐसे कर दिया, किसी को वैसे कर दिया, लेकिन क्या हुआ? कुछ हो सका? किसी को सज़ाएं मिली? कुछ भी नहीं। यही वजह थी कि अवाम थोड़े से बददिल हो गए थे इमरान खान से और इमरान खान की पार्टी से। फिर आ जाइए मीडिया की तरफ। मीडिया में बेहयाई और उरानियत के वो बातें हुई कि वल्लाह इसको तो बयान करना मुश्किल है। लड़कियों के जिस्मों से कपड़े उतरने लगे, ठीक है, और बेहया और अधनंगी लड़कियां जो थी कमर्शियल्स में आने लगी, टेलीविजन ड्रामों में आने लगी। जैसे एक्ट्रेसेस के जो कपड़े थे वो मुख्तसिर से मुख्तसिर होते जा रहे थे, और जो क्लोज सीन्स जो थे ड्रामाज में, और क्लोज एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जो सीन्स करने वाले जो थे वो सीन्स होने लगे। मगर मजाल है किसी एक को भी ज़ाब्ता एलाक का जो है पैमरा की तरफ से नोटिस मिला हो? नहीं मिला। क्यों मिलता? क्योंकि हर ड्रामे में सिर्फ लड़का लड़की और ये बस यही एक रुझान रह गए। फिर उसके बाद में क्या हो? यहाँ पे किसी को भी ज़ाब्ता एहलाक नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ, हालांकि ये रियासत मदीना थी। इमरान खान साहब को यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए था जो कि इन्होंने नहीं लिया। फिर कुछ गटर सहाफ़ी उठते हैं, इमरान खान के ही ऊपर भौंकना शुरू कर देते हैं और ऐसा बोलते हैं इमरान खान साहब यहाँ पे कुछ भी नहीं कह पाते। यानी कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं वो सहाफ़ी कि वो हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर है, हुकूमत यहाँ पे अजीब तरीके का बिहेव कर रही है। उनकी शायद इतनी बड़ी कि वो इमरान खान को छोड़कर फिर वो फौज के ऊपर भी भौंकना शुरू हो गए। यानी कह लीजिए कि फौज के साथ भी बदजुबानी इनकी आम हो गई और इस पर भी गवर्नमेंट जो है किसी को भी ज़ाब्ता एहलाक का कोई नोटिस नहीं दिया गया
क्योंकि ये इज़हार राय है। ये किस किस्म का इज़हार राय था? चलिए आगे चलते हैं। फिर आ जाते हैं हम कश्मीर की तरफ। कश्मीर जिसको कि हम 72 सालों से यही कहते रहे कि ये हमारी शहरग है। इंडिया ने जब इस पर कर्फ्यू लगाया, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े इनके ऊपर, हमने क्या किया? हमने जी एक हफ्ता जुमे के जुमे आधा घंटा खड़े होना है, खामोशी से खड़े होना है, हमने रैलियाँ निकालनी है, हमने जो है वो गाने गाने हैं कि जा कश्मीर से निकल जाए इंडिया, ये हो जाए कश्मीर हमारा है। इस तरह से कश्मीर आज़ाद होना है। और यानी कि हमने किसी पॉजिटिव एक्शन को तो लिया नहीं, जहाद का तो हमने कहा नहीं, इंडिया को किसी किस्म का कह लीजिए कि तड़ी भी नहीं लगाई। जहाद करना तो दूर की बात, क्योंकि हम जंग नहीं चाहते। हम एटमी मुल्क हैं, वो भी एटमी मुल्क है। जंग हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई हमारी बहनों के साथ कुछ होता रहा, जो कुछ होता रहा, हमारे बुजुर्गों के साथ जो कुछ होता रहा, इसके बाद तो हमारे जिंदा रहने का जवाब बनता था। हम उस पर जी हमारी गवर्नमेंट मुँह उठाती है और चली जाती है अक़वाम मुत्तहिदा में, और लोगों के ज़मीर झंझोड़ने लग जाती है। जो आज तक 72 सालों से उतने झंझोड़े गए थे। मुसलमान मुल्कों के जो है तो मुसलमान मुल्क, लेकिन उनकी हरकतें भी, उनको भी कोई गरज नहीं थी कश्मीर से, और हम कश्मीर को सिर्फ बातों से ही आज़ाद करवाते रहे। और क्या ये गुस्सा, ये नफरत जो थी अवाम के दिल में जो पैदा हुई वो कम थी, या फिर उन फोर्सेस के दिल में जो कि वतन के लिए कुछ करना चाहते हैं और वतन के रखवाले हैं? फिर चलिए, यानी कि इमरान गवर्नमेंट IMF के पास चली गई। क्योंकि कर्जा लेने के लिए। हमने अगर इमरान खान कर्जा ना लेते, IMF के पास ना जाते, क्या हो जाता? IMF का तो उन्होंने तो अपने बंदे बैठा दिए। यहाँ पे हफीज शेख साहब जो है IMF के नुमाइंदे हैं, वो यहाँ पे हमारे वजीरे जो है मैशियात बने हुए हैं। और इसके बाद साथ ही साथ जो है रज़ा बाकिर साहब को लगा दिया गया स्टेट बैंक के गवर्नर के तौर पर। इतना इंतहाई मोहतात यानी कि हसास किस्म के ओहदे इनको दे दिए गए। IMF ने तो आपको यहीं से जकड़ लिया और आप चले IMF से कर्जा लेने के लिए। IMF की तो तारीख बताती है कि टिड्डी दिल से भी ज़्यादा बुरा है ये अदारा। वो तो मुल्कों के मुल्क चाट जाता है। और इमरान खान साहब अपने टीम की मैशियत टीम की, जी हमने कर्ज वापस कर दिया। कर्ज आपने वापस नहीं किया, उन्होंने अपना पैसा लिया है आप लोगों से, और आप समझ रहे हैं कि जी आपने कर्ज वापस किया है, खाक आपने कुछ किया है। चलें आगे चलें। 2019 में इंडिया जब एक क्रैश करता है, एयर स्ट्राइक करता है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान उनके जहाज़ों को मार गिराता है। बेहतरीन कारकर्दगी में हमारे नौजवान जो है, हमारे जो हवाबाज हैं, उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी की, उनके अभिनंदन को पकड़ा, उनके जहाज़ों को पकड़ा। लेकिन हम क्या करते हैं? अभिनंदन को चाय पिलाते हैं, घुमाते फिराते हैं, शॉपिंगें करवाते हैं। और वो हमारे हीरो जिन्होंने अपनी जानों पे खेल कर इस सारे मार्के को सर अंजाम दिया, जिनके ऊपर अब पूरी आवाम अश कर रही थी, हमने इनकी तमाम कुर्बानी को बुलाए ताक एक साइड पे रखा। अभिनंदन साहब जिनको हमने पकड़ा था, उस मुच्छड़ को हमने बड़ी ही आसानी के साथ में इंडिया को वापस कर दिया, क्योंकि हम जंग नहीं चाहते। आगे चले। पेट्रोल सस्ता हो गया जी पाकिस्तान में, इतना सस्ता हो गया कि पूरे बड़े सगीर में इससे सस्ता पेट्रोल नहीं है। इवन के मिडिल ईस्ट में भी इससे सस्ता पेट्रोल नहीं है। लेकिन कितने दिनों तक? सिर्फ 2-1 दिन तक। उसके बाद पेट्रोल भी नायाब हो गया। चलें फिर आगे चलें। आगे आ जाते हैं जनाब हम आटा और चीनी की करप्शन के ऊपर। जी हाँ, रिपोर्टें आती हैं और चीनी और आटे का ऐसा संगीन किस्म का वो मसले पैदा आते हैं, क्योंकि हम तो इस दौरान में सिर्फ नवाज शरीफ और जरदारी और लोगों को और इसके करने जो एजेंट्स हैं, इन लोगों को पकड़ने पे लगे हुए हैं। हमें तो चीनी माफिया का ही पता ही नहीं चला, आटा माफिया का पता ही नहीं चला। फिर हम कहते हैं कि जी रिपोर्टें भी शाया होंगी, हम इस पर कमीशन बनाएंगे, और जो लोगों के नाम आए वो तो हमारे साथ बैठे हुए थे, हमने इनको सजाएं नहीं दी, यानी कि इमरान गवर्नमेंट ने इनको सजाएं नहीं दी। फिर अब ये एक नया शोशा छोड़ दिया गया जी, हम 92 से जो जहाँ पे चीनी माफिया के साथ जो
चीनी बहरान पैदा किए जा रहे हैं। हम वहाँ से ये कर भाई इमरान खान साहब अपने साथ में जो लुटेरे बिठा के आप चीनी माफिया के जो चोर हैं इनको बिठा के तो आप ये बात करते हुए अच्छे लगते हैं। अब इसी बात को चौधरी फवाद साहब ने अपने इंटरव्यू में बता दिया कि जी हमारे ये सारा कुछ जो है ना इख्तलाफ अंदरूनी तौर पे बहुत ज़्यादा है। उन्होंने इमरान खान का तो बचा लिया किसी हद तक, लेकिन पार्टी इख्तलाफात को भी बता दिया कि जी ये सारा कुछ जो है ना असद उमर साहब करवा रहे हैं और असद उमर साहब जहांगीर तरीन के साथ मिलके ये सारा कुछ कर रहे हैं, या उनके इख्तलाफ है या ये है या वो है। अब असद उमर साहब कहते नहीं जी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये तो फैसल वाडवा से पूछिए, वो जो उसने ये क्यों किया, फलाने ने ये क्यों किया। फैसल वाडवा आगे क्या बोलते हैं जी, मैं जब बोलता हूँ ना तो मैं जब मेरे हाथ चलते हैं तो मेरी ज़ुबान नहीं चलती। मतलब क्या कि मैं उस पर उठ के मारूंगा और उसका जवाब नहीं दूंगा, गाली गलौज नहीं करूंगा, या ऐसा ये कह लीजिए कि किसी को छोड़ूंगा नहीं। हमारे यहाँ पे कैबिनेट के इजलास में सीधी सीधी गुंडागर्दी हो रही और इमरान खान क्या करते रहे? क्या उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना था? क्या इमरान खान का ये है पार्टी पे अपना वो सारा असर रसूख कि इमरान खान की मौजूदगी में पार्टी में इस किस्म की बातें की जाती रही? और अब इमरान खान के गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो लिहाजा हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ विश टीवी आपको बहुत ही यानी कि वसोक ज़राए से बता रहा है कि अब इस गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने या फिर 6 महीने यानी इस साल तक का टाइम है। अगर तो इन्होंने कुछ कर लिया तो शायद कुछ हो सके। और वैसे भी आपको मालूम है हमीद गुल ने भी कहा था कि इमरान खान की जब गवर्नमेंट बनेगी तो लोग इनसे इतने मुतनफ़र हो जाएंगे, क्योंकि नज़र आता था ना कि भी जारी बात है फसली लुटेरों को तो आपने रख लिया। खैर इस बात के ऊपर भी कभी शदीद बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। अपने राय का इज़हार ज़रूर करें, शेयर करें इस वीडियो को, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।